आज तारीख हो चुकी है 5 दिसंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई ने यहाँ पर सुरेश गोपाल को इस मेगा ऑक्शन में काफी कम प्राइसिंग में खरीदा था। और सुरेश गोपाल जो कि पिछले कुछ सालों से बिक नहीं रहे थे, कोई भी टीम इनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन चेन्नई ने इनको यहाँ पर देखा है, इनके यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पर इनको परचेस किया। और परचेस करने के बाद इन्होंने शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यहाँ पर रिसेंटली हैट्रिक ली। हैट्रिक में जो इनके विकेट थे उसमें हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और शशावत यहाँ पर इनके विकेट थे। कुल मिलाकर हार्दिक और कृणाल के रूप में 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन्होंने आउट किया और काफी बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा है। तो चेन्नई में आने के बाद हमने देखा कि हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाता है। उन्हीं में से एक एग्जांपल अब सुरेश गोपाल का भी सेट हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी चेन्नई के लिए। चेन्नई ने इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और करंटली बेहतरीन फॉर्म में। आप कमेंट करके बताइए कि सुरेश गोपाल आखिर आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर ट्रेड विंडो को लेकर। दरअसल ट्रेड विंडो अब ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो चुकी है आईपीएल 2025 के एडिशन से पहले, यानी एक सप्ताह पहले तक। अब टीमें चाहे तो प्लेयर्स को यहाँ पर ट्रेड कर सकती है, एक प्लेयर को एक से दूसरी टीम में भेज सकती है। हालांकि इसके पीछे बीसीसीआई ने एक नया नियम भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। बीसीसीआई ने ये बताया कि यहाँ पर जो खिलाड़ी टीमों ने ऑक्शन में परचेस किए उनको ट्रेड नहीं कर पाएगी। जो खिलाड़ी केवल रिटेन किए गए उन खिलाड़ियों को ट्रेड इस ट्रेड विंडो में किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मुंबई ने रोहित को, हार्दिक को, सूर्या को, इनको यहाँ पर रिटेन किया, 5 खिलाड़ी रिटेन किए, तो इनमें से मुंबई चाहे तो किसी भी प्लेयर को अदर टीम में ट्रेड कर सकती है। लेकिन जो खिलाड़ी परचेस किए थे वो ट्रेड नहीं किए जा सकते अनलेस और अनटिल कि आईपीएल सीजन वो खेल ले। तो कुल मिलाकर आईपीएल 2025 का एडिशन खेलने के बाद यहाँ पर सभी टीमों के, सभी स्क्वाड के सभी प्लेयर्स ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मेगा ऑक्शन हो जाने के कारण अभी इन खिलाड़ियों ने इन टीमों से एक भी मैच नहीं खेला, तो इस वजह से केवल रिटेन खिलाड़ी ही ट्रेड हो पाएंगे। तो ये नियम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब इस नियम के तहत अगर कोई भी ट्रेड पॉसिबल होगी तो वो टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए इस नियम के आ जाने के बाद क्या हमें कोई ट्रेड आखिर देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है हरभजन सिंह वर्सेस एमएस धोनी को लेकर। दरअसल एमएस धोनी और हरभजन सिंह के बीच हमें यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, जहां पर हरभजन सिंह ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट में हरभजन सिंह से ये पूछा गया था कि अभी सभी क्रिकेटर के इनके पास नंबर है या फिर नहीं। तो उन्होंने कहा कि सभी क्रिकेटर्स के इनके पास नंबर है, सभी के साथ ये कांटेक्ट में। इनसे एमएस धोनी के बारे में पूछा गया था, तो ये कहा था कि एमएस धोनी को इनसे कुछ ना कुछ समस्या है, इस वजह से एमएस धोनी यहाँ पर इनका कॉल पिक नहीं करते। और एक बार कॉल पिक ना किए जाने के बाद दोबारा से इन्होंने अपनी लाइफ में कभी एमएस धोनी को कॉल नहीं किया और 10 सालों से एमएस धोनी और इनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हरभजन ने यह भी कहा कि जब ये यहाँ पर आईपीएल में चेन्नई से खेलते थे तो ऑन द फील्ड ही इनके बीच बातचीत होती थी, उसके अलावा धोनी और इनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है और कोई भी अच्छे संबंध इन दोनों के बीच नहीं है। धोनी को इनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ना ही उनकी फ्रेंडशिप है और ना ही यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला शॉकिंग स्टेटमेंट हरभजन सिंह ने यहाँ पर दिया। आप कमेंट करके बताइए हरभजन सिंह के इस स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्या राय, आपका क्या मानना, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल के शेड्यूल को लेकर। दरअसल आईपीएल का शेड्यूल आखिर कब आएगा, सभी को ये इंतजार है। मेगा ऑक्शन हो जाने के बाद सभी को इंतजार है कि आईपीएल का शेड्यूल आखिर कब आएगा। आईपीएल की एक्सपेक्टेड डेट तो हमें पता है कि 14 मार्च को आईपीएल का शुभारंभ होगा, जो कि 25 मई तक चलेगा। दो महीने के तकरीबन या फिर 2 महीने से भी अधिक की ये विंडो रहेगी। तो इस प्रकार से आईपीएल की विंडो यहाँ पर है, 70 दिनों की विंडो है और 70 दिनों में 74 मैच होने हैं। लेकिन सभी को आईपीएल के शेड्यूल का वेट है और बीसीसीआई ने बता दिया कि दिसंबर के लास्ट तक मोस्ट लाइकली आईपीएल का शेड्यूल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बार आईपीएल से 3 महीना पहले ही दिसंबर के आखिर तक आईपीएल का शेड्यूल आ जाएगा। और आपको पता है कि शेड्यूल सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर शेड्यूल बताएंगे। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पर आपको सबसे पहले शेड्यूल देखने को मिल जाए। बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट मुकाबले को लेकर। दरअसल कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमें पिंक बॉल का यहाँ पर टेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा। और इस मुकाबले के लिए जो डे 1 की 53,500 टिकट थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। दरअसल बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स को देखने के लिए सारी टिकट यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुकी है। तो डे 1 यहाँ पर हाउसफुल रहने वाला पिंक बॉल टेस्ट मुकाबला जो कि डे नाइट होगा। भारत के अनुसार
9:30 ये मुकाबला शुरू होगा, जो कि यहाँ पर शाम 4:30 बजे तक चलेगा। और ऑस्ट्रेलिया में दोपहर 2:30 बजे ऑस्ट्रेलिया टाइम अनुसार ये मुकाबला शुरू होगा, रात 10 बजे तक चलेगा। तो इस प्रकार से इस मुकाबले की टाइमिंग रहेगी और पहला दिन हाउसफुल हो चुका, तो काफी बेहतरीन क्राउड के साथ ये मुकाबला में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। आरसीबी के यहाँ पर मेगा ऑक्शन की समाप्ति के बाद जो इस टीम का पर्स बचा था, उन पैसों में से सारे पैसे ये यहाँ पर सर्दी आ चुकी थी। इस वजह से जो स्ट्रीट में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर एक तरीके से भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं, उनको अब ये कंबल और यहाँ पर स्वेटर्स वगैरह यहाँ पर बांट रहे हैं, उनको यहाँ पर ये डोनेट कर रहे। तो इस प्रकार से काफी बेहतरीन इन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, जो कंबल पर आरसीबी का लोगो लगा कर और स्वेटर्स पर आरसीबी का लोगो लगाकर विराट कोहली का जर्सी नंबर लगाकर इस प्रकार से ये यहाँ पर बांट रहे। तो काफी बेहतरीन इनिशिएटिव है। हो सकता है कि इस इनिशिएटिव के बाद शायद ये टीम आईपीएल भी यहाँ पर जीत जाए, यहाँ पर लक पहली बार इनके साथ हो जाए। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है पृथ्वी शॉ की तरफ से। दरअसल पृथ्वी शॉ को टीमें चाह रही है कि यहाँ पर अपनी टीमों में अगर ये यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करे तो अपनी टीमों में रिप्लेसमेंट बैकअप के तौर पर बुला ले, लेकिन पृथ्वी शॉ यहाँ पर बिल्कुल भी कमबैक करने के इरादे से नहीं है। जहां पर आप अपनी स्क्रीन पर इनकी पिछली 5 पारियों के स्कोर देख पा रहे होंगे, 33-0, 23-40 और 0 ये इनका स्कोर है। और आज एक बार फिर से काफी कम स्कोर पर ये आउट हो गए, तो काफी बेकार इनका परफॉर्मेंस है। तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर शायद ही अब इनका यहाँ पर कमबैक हो, शायद ही टीमें अब इन पर ज्यादा यहाँ पर इन पर तवज्जो अब यहाँ पर दे। अब हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता के नए कप्तान को लेकर। दरअसल रहाणे को 90% कोलकाता की टीम कप्तान के तौर पर फाइनलाइज कर चुकी। इसी सिलसिले में अभी रिसेंटली यहाँ पर ये पूछा गया था, इस टीम के यहाँ पर सीईओ वेंकी मैसूर से पूछा गया था कि आखिर वो रहाणे को क्यों कप्तान के तौर पर देखे, जबकि वेंकी अय्यर, रिंकू और भी बहुत सारे विकल्प है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेंकी मैसूर ने कहा कि अगर वेंकटेश अय्यर या फिर यहाँ पर रिंकू सिंह को अगर कप्तान बनाएंगे तो इनके बीच मन मुटाव होगा। दोनों यहाँ पर सेम तरीके के प्लेयर है, इसके साथ ही दोनों का करियर कोलकाता में सेम रूप से और दोनों की सेम एज है। तो इस वजह से इनके बीच यहाँ पर मनभेद होगा। तो इन्होंने कहा कि रहाणे जो कि सीनियर है, भारत के लिए कप्तानी कर चुके, भारत को यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दिला चुके, राजस्थान के लिए कप्तानी कर चुके, बेहतरीन कप्तानी का रिकॉर्ड है। तो इस वजह से उनको कप्तान बनाना था कि टीम में यहाँ पर अंदर ही अंदर जो मुंबई में लड़ाई हुई थी वैसी लड़ाई देखने को ना मिले। वो रहाणे को लॉन्ग टर्म कप्तान नहीं देख रहे, केवल 2-3 सालों का कप्तान देख रहे, केवल 2-3 साल, जब तक कोलकाता को कोई और नया भावी कप्तान नहीं मिलता है तब तक के लिए वो विकल्प देख रहे। आप कमेंट करके बताइएगा वेंकी मैसूर की ये सही सोच, सही स्ट्रेटजी है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।